बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और इन्हीं नेमत में से आज जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो जौ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर जो है जौ की रोटी का इस्तेमाल किया, जौ के सत्तू का इस्तेमाल किया। एक मरतबा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जो है किसी दावत पे तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है जौ की रोटी और चुकंदर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बीमारी की मर्ज़ में मुब्तला थे। तो इससे ये साबित होता है कि बीमारी के अमराज के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए जौ की रोटी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। और चुकंदर का इस्तेमाल साथ में किया जाए तो सोने पे सुहागा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ये मशवरा दिया, क्योंकि उनको एक जिस महफ़िल में खाना पेश किया गया उसमें जौ की रोटी और चुकंदर का सालन था। तो जौ की रोटी और चुकंदर जो है कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। मर्ज़ के बाद अगर कमज़ोरी हो जाए तो उसके लिए बहुत मुफीद है। कमज़ोरी की हालत में जौ का दलिया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है ना ख़ुद भी बना के खाया और मुख्तलिफ़ हदीस में भी साबित होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमारे यहाँ जब कोई फौतगी हो जाती तो हम जो है अक्सर जो है घर में जौ का दलिया बना के इस्तेमाल करते, तो ख़ुद भी अपना इस्तेमाल करते और जो हमारे करीब मेहमान होते उनको भी पेश करते। इसी तरह एक और वाक़या साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह खैबर के बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह फरमाया तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत फरमाई कि सब लोगों को वलीमा की दावत दें, और वलीमे में जो है खजूर और सत्तू का दावत पेश की गई। ये तिरमिज़ी से साबित हो, इब्न माजा से साबित होता है, बुखारी शरीफ से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे में जो है सत्तू, खजूर और मक्खन से हलवा तैयार किया गया। अच्छा, इसी तरह जो है बाज़ रिवायात में ये भी साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ के सत्तू से अक्सर रोज़ा खोला करते थे। तो ये बेशुमार हदीस में ये साबित हुआ है। इसी तरह जो है सफ़रा के लिए बहुत मुफीद है जौ का इस्तेमाल, जो है जौ के सत्तू का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जौ का सत्तू आज भी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। तो जौ के सत्तू जो है प्यास बुझाने के लिए बहुत मुफीद है, गर्मी की हिद्दत को कम करता है, दिक के अमराज में, गले के अमराज के लिए, गले के सूजन के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, अगर गर्मी की वजह से सर में दर्द हो तो उसके लिए जौ के सत्तू का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत मुफीद है। ये देखिए कि जौ जो हमेशा खुश्की लाता है, प्यास को बुझाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है जौ। और इसी तरह जो है बेशुमार इसके फ़वायद हैं, ग़िज़ाई फ़ायदे जो हैं। जौ की रोटी का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर शुगर के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए, मैदा के अमराज के लिए, जल्दी अमराज के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाए, ये भी बहुत मुफीद है। जल्दी अमराज जैसे किसी को अपना जल्दी ख़ारिश है, चेहरे पे दाने हैं, उसके लिए जौ का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है, जौ की रोटी का। और जौ के आटे में अगर साथ में हल्दी मिला ली जाए तो ये रंगत को निखारने के लिए बहुत ही मुफीद है। पथरी के अमराज के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाए, जौ के पानी का चंद दिन, तो ये इंशाल्लाह जो है आपकी पथरी जो है रेज़ा हो जाएगी, बज़रिया पेशाब जो है। तो जौ की दलिया जो है अगर इस्तेमाल किया जाए तो पेट के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किया, और हमें भी जौ की रोटी का भी इस्तेमाल करना चाहिए और जौ के दलिए का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बीमारी की हालत में हम होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है जौ की रोटी, जौ का आटा, मकई का आटा और चावल का आटा, और चौथे नंबर पे गंदम का आटा, 4 अगर आटे मिक्स करके रोटी बनाई जाए तो ये शुगर के अमराज के लिए बेहतरीन इलाज है। इस्तेमाल करने से पहले आप शुगर चेक कर लीजिए और खाने के बाद आप शुगर चेक कर लीजिए। जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है, आपके पेट को तंदुरुस्त रखेगा, पेट को सेहतमंद रखेगा, पेट को सही सलामत रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।